Hey, what's up guys? Welcome back to the channel. This is Rahul and you are watching The Beginner. तो I hope you all are absolutely fine. और सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। लास्ट वीडियो में मैं ग्राउंड गया था तो आप सभी ने उस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा प्यार एंड सपोर्ट दिखाया। तो थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू गाइस बीइंग अ पार्ट ऑफ द बिगिनर फैमिली। सो इसी तरह अपना प्यार एंड सपोर्ट बनाए रखना, मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। और इस वक्त मैं अभी आप देख सकते हो मैं हूँ हिमालयन एक्सप्रेस वे पे और आज मैं अपने फैमिली के साथ आया हूँ। अभी एकदम से अचानक से प्लान बन गया तो अनप्लान ट्रिप है और आज मैं आपको ले जा रहा हूँ सोलन। आज हम सोलन में एक्सप्लोर करने वाले हैं मोहन हेरिटेज पार्क एंड साथ में जटोली टेम्पल है, काफ़ी फेमस है सोलन में। तो आज हम वहाँ पर जाते हैं। मेरा भी फर्स्ट टाइम है मैं सोलन तो वैसे जा रखा हूँ बहुत बारी, लेकिन जटोली एंड जो मोहन हेरिटेज पार्क है वो भी मेरा फर्स्ट टाइम है। तो आज चल कर देखते हैं कि कैसे। और इस वक्त वेदर भाई बहुत बढ़िया है। और आज है ट्यूसडे एंड वीकेंड डे पे तो भाई काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर रश होता है। तो इस करके हम वर्किंग डेज में निकले हैं, थोड़ा क्राउड कम मिलेगा, रश कम मिलेगा एंड व्यूज़ भी काफ़ी अच्छे मिलेंगे। और इस वक्त मौसम कुछ इस तरह का है कि थोड़े से बादल है, धूप भी है, हल्के हल्के बादल है, तो काफ़ी बढ़िया मौसम है, ठंडा मौसम है। हालांकि चंडीगढ़ में तो बारिश हो रही थी, यहाँ पर अभी तो फिर ठीक है, थोड़ी हल्की हल्की सी धूप है, बादल है, लेकिन मौसम भाई एकदम परफेक्ट है। और सामने आप सबसे ऊंची पहाड़ियां जो देख पा रहे हो, इसके टॉप पर बसा हुआ है कसौली और वो सामने ऊपर है मंकी पॉइंट। नहीं, अगर आप नए आए हो चैनल पर तो भाई चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना एंड चलो चलते अब सीधा सोलन, मिलते हैं आपको सीधा सोलन में जाके। सो लेट्स गो। सो गाइस, अभी इस वक्त हमने एक छोटा सा शॉर्ट ब्रेक लिया है और अभी हम हैं इस वक्त बड़ौग में। और अब बड़ौग से यहाँ से करीब सोलन 7 से 8 किलोमीटर और दूर है सोलन, एंड सोलन से करीब 10-12 किलोमीटर दूर है मोहन हेरिटेज नेशनल पार्क, जहाँ पर हमने जाना है। और अभी देखते हैं, फर्स्ट टाइम है रास्ता। मेन सोलन का जो मॉल रोड है अंदर से टर्न होता है, मैप पर देखा था, बाकी जाकर देखते हैं कैसे। और भाई अभी वेदर भाई पूछो मत भाई, एकदम चिल्ड हवा चल रही है, ठंडी भाई। अभी तो फ़िलहाल हाफ बाजू में, लेकिन हल्की हल्की ठंडक महसूस हो रही है। तो भाई शाम को तो भाई यहाँ पर अच्छी वाली ठंड हो जाती है। तो बढ़िया है मौसम, यहाँ पर भी बादल हैं, धूप बिल्कुल भी नहीं हो, ना बारिश है, क्लाउडी है, एकदम परफेक्ट वेदर है आने के लिए। और बस मैं यही अपडेट देना चाहता हूँ कि अगर आप इस वीक आ रहे हो, शिमला जा रहे हो, कसौली, कहीं भी जा रहे हो, इस रूट पर आ रहे हो हिमालयन एक्सप्रेस पे, तो भाई ये परफेक्ट होने वाला है, क्योंकि इस टाइम मौसम काफ़ी बढ़िया है। फिर नेक्स्ट मंथ से जुलाई से तो भाई बरसातें हो जाती हैं शुरू, तो भाई फिर तो बारिशें बहुत ज़्यादा होती है, थोड़ा रिस्क भी हो जाता है। आप देख सकते हो ये अभी बड़ौग वाला रोड है, नीचे से आ रहा है, कुमारहट्टी से होके बड़ौग की ओर जा रहा है। और अभी ये सीधा निकलेगा जाके सोलन में। और एक बार मैं आपको यहाँ से व्यू दिखाता हूँ, गज़ब व्यू। ये नीचे कुमारहट्टी है जहाँ से 2 डिवीज़न आते हैं। ये एक तो सीधा निकल गया मेन सोलन बाईपास, जो कि बड़ौग से नहीं जाएगा, बाईपास सीधा निकल जाएगा सोलन, और ये बड़ौग से होकर जाएगा सीधा सोलन की ओर। बाकी भाई हवा एकदम ठंडी चली है और वेदर देख लो।
सो गाइस हम मैप के अकॉर्डिंग सीधा पहुंच गए सोलन मॉल रोड, जहाँ पे मेन बाज़ार है। ठीक मेन बाज़ार से राइट हैंड साइड को टर्न होता है मोहन हेरिटेज नेशनल पार्क के लिए रोड। लेकिन हमने उधर लोकल लोगों से पूछा तो उन्होंने हमें यही सजेस्ट किया कि आप मेन नेशनल हाईवे से जाओ, जो कि शिमला NH है। तो सोलन से करीब 7 से 8 किलोमीटर आपको सीधा आगे जाना है नेशनल हाईवे पे। एक सलोगड़ा नाम की जगह आएगी, ठीक उधर से आपको राइट हैंड साइड को टर्न लेना है। वहाँ पर आपको एक बोर्ड भी मेंशन होगा नेशनल हेरिटेज पार्क का मोहन। तो ठीक उधर से सिंगल रोड जाएगी जो कि सीधा निकलेगी मोहन हेरिटेज नेशनल पार्क की ओर। और ऊपर आप देख सकते हो ये शिमला का नेशनल हाईवे है जो कि सीधा कंडा घाट की ओर जा रहा है। और इस जगह का नाम है सलोगड़ा, जहाँ से हमने राइट टर्न लेके ये नीचे सिंगल रोड जा रही है मोहन हेरिटेज नेशनल पार्क की ओर। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, अगर आप पहली बार मोहन नेशनल हेरिटेज पार्क आ रहे हो तो गूगल मैप पे आपको बाय सोलन मॉल रोड होकर बताएगा, लेकिन आपको मॉल रोड नहीं जाना है, आपको नेशनल हाईवे पर ही बने रहना है। एंड ठीक सलोगड़ा नाम की जगह आएगी जहाँ से राइट टर्न पे आपको बोर्ड दिख जाएगा जिसमें इंडिकेट किया हुआ है मोहन नेशनल हेरिटेज पार्क के लिए। एंड सेकंड थिंग इज़ डैट कि रोड एकदम सिंगल है, एक टाइम पर सिर्फ एक ही गाड़ी पास हो सकती है। सिर्फ इस तरह के मोड पे ही आप गाड़ी पास करवा सकते हो, बाकी रोड एकदम सिंगल है। और इस वक्त हम पार्किंग में खड़े हैं मोहन नेशनल हेरिटेज पार्क के, और आप पार्किंग देख सकते हो काफ़ी बढ़िया और खुली डुली पार्किंग है। सो गाइस फाइनली वी रीच मोहन हेरिटेज पार्क, और 15 से 20 मिनट लगते हैं हार्डली नीचे आने में। तकरीबन उधर से 4 से 5 किलोमीटर नीचे आकर है, और रोड भाई एकदम सिंगल है, तो भाई देख लेना कार वगैरह तो थोड़ी दिक्कत आएगी, लेकिन भाई आ जाइए आराम से। बाकी अब चल के देखते हैं अंदर जाके कि कैसा है। ये रही अंदर मेन एंट्रेंस, और यहाँ पर 20 रुपीज़ लगी पार्किंग। बस के 50 रुपीज़ है और कार के 20 रुपीज़ लेते हैं ये पार्किंग के लिए चार्ज। तो चलो अब चलते हैं सीधा अंदर, और अंदर जाके दिखाता हूँ क्या कुछ देखने को मिलता है और मैं भी देखता हूँ। सो लेट्स गो। ट्रांसफर यार ब्यूटी देखो, बढ़िया मेंटेन करके रखा है इन्होंने सारा। क्या गजब व्यू है यार, चारों ओर इन्होंने प्लांटेशन की है, तो ये इस जगह को और भी सुंदर और अट्रैक्टिव बना देता है। तो अब हम यहाँ से सीधा अंदर मंदिर की ओर जा रहे हैं, और साइड में आप देख सकते हो तो यहाँ पर काफ़ी सारे ने स्टैचू बनाए हैं। एंड ये स्टैचू सारे ब्राह्मण के हैं, एंड ये सारे स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जितने भी स्टैचू हैं अलग अलग स्टेट्स के ने ब्राह्मण के स्टैचू बनाए हैं इनने, पंजाबी ब्राह्मण, तमिल ब्राह्मण, और लास्ट में ये टाइगर का स्टैचू बनाया गया है। वाह क्या कारीगरी की है यार इन्होंने। एंड गाइस मंदिर के बाहर बड़ा बड़ा लिखा हुआ है कि वीडियो फोटोग्राफी करना अंदर सख्त मना है। तो अब चलते हैं यहाँ से अंदर मंदिर की ओर, फिर आकर मैं बताता हूँ कि कैसे अंदर से मंदिर। गाइस फाइनली मंदिर के अंदर मैं जाया, एंड भाई बहुत ही प्यारा मंदिर बनाया, अंदर से काफ़ी सुंदर मंदिर है, और अंदर हर भगवान की फ़ोटो है, सारे भगवानों की उन्होंने अंदर फ़ोटो रखी है। बस यही है कि अंदर कैमरा मतलब फ़ोन ले जाना अलाउड ही नहीं, मतलब ले जा सकते हो लेकिन आप फ़ोटोग्राफी ना वीडियो शूट कर सकते हो, वो अंदर ही रखने को आते, फ़ोन बाहर निकालने के लिए मना करते हैं। तो दिल खुश हो गया अंदर जाके, इतनी शांति है और काफ़ी खुला डुला, मतलब एक तरह से अंदर से पूरा महल है जहाँ पर इनने मंदिर बना रखा है। एंड भाई यहाँ पर आना बर्थ है,
आप अगर फ्रेंड या फैमिली के साथ हो तो भाई आप आ सकते हो। यहाँ पे काफ़ी प्यारा ये मोहन हेरिटेज़ पार्क है। एक बार मैं आपको बाहर से भी दिखा देता हूँ व्यू कैसा है मोहन हेरिटेज़ पार्क का। बाकी जब भी आओगे तो भाई अंदर मंदिर भाई ज़रूर जाना, बहुत ही प्यारा मंदिर बना हुआ है। और जो ये चीज़ आप देख रहे हो ये मंदिर का दरवाज़ा है, और इस दरवाज़े पे भाई बहुत ही सुंदर नक्काशी की गई है भाई। डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइन करे गए हैं हर ब्लॉक में, आप देख सकते हो। मंदिर के ठीक सामने ये इन्होंने बहुत ही प्यारा गार्डन बनाया हुआ है, एंड गार्डन के अंदर आपको अलग अलग तरह के जानवरों के स्टैचू मिल जाएंगे देखने को। तो मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको। तो सामने आपको दिख रहा होगा वो बारहसिंगा है, ठीक उसके सामने हिरन है। सो गार्डन के अंदर तो जाना अलाउड नहीं है, तो आप उसके साइड से एक छोटा सा वॉक राउंड ले सकते हो और पास से स्टैचू को देख सकते हो। एंड ये कंप्लीट व्यू है मोहन नेशनल हेरिटेज पार्क का, आप देख सकते हो। और इस जगह को बनने में तकरीबन 100 करोड़ रुपए की लागत लगी है। और एक बार आप इस व्यू पर नज़र डालो, बेहद ही खूबसूरत नज़ारा है। आधी जगह छाया, आधी जगह धूप, और सामने उधर बह रही है नदी। तो जब कभी भी आप शिमला की ओर आ रहे हो गाइस तो इस जगह को बिल्कुल भी मिस मत करना, बहुत ही सुंदर जगह है ये। सो गाइस, आपकी अगर आप भी मोहन हेरिटेज पार्क आना चाहते हो तो मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, मोहन हेरिटेज पार्क चंडीगढ़ से तकरीबन 85 टू 90 किलोमीटर्स की दूरी पर है। तो सोलन से आपको तकरीबन 8 से 9 किलोमीटर आपको सीधा शिमला हाईवे पर ही आना है। वहाँ पे इंडिकेट के लिए आपको बोर्ड भी बना है राइट हैंड साइड मोहन हेरिटेज पार्क का। तो आपको राइट हैंड साइड से टर्न लेना पड़ेगा मेन हाईवे से, मेन NH से, और वहाँ से तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर नीचे जाकर आएगा मोहन हेरिटेज पार्क। तो फाइनली मोहन हेरिटेज पार्क हमने घूम लिया, बहुत ही बढ़िया यार, मज़ा आ गया। मतलब घूम के यहाँ पे ठंडी ठंडी हवा चल रही है, कभी धूप कभी बादल। सबसे बेस्ट चीज़ मुझे ये लगी कि यहाँ पर कोई भी टिकट नहीं है, कोई भी एंट्री नहीं है यहाँ पर। जस्ट आपको पार्किंग के लिए 20 रुपये पे करना पड़ेगा आपको यहाँ पर, अगर आप कार में आए हो। वरना तो यहाँ पर कोई ऐसी एंट्री नहीं है, अंदर फ्री है सब कुछ, आप घूम सकते हो अंदर एंड मंदिर देख सकते हो। बहुत ही बढ़िया यहाँ पर इन्होंने कारीगरी करी है, नक्काशी की गई है और आर्किटेक्चर है यहाँ का। तो अब सीधा हम यहाँ से जा रहे हैं जटोली। जटोली यहाँ से करीब 20 से 25 किलोमीटर और दूर होगा सोलन में। तो चलो चलते हैं अब सीधा जटोली में। तो लेट्स गो। फाइनली वी रीच जटोली टेम्पल, और आप मेरे पीछे देख सकते हो ये है जटोली टेम्पल। और हार्डली हमें 20 से 25 मिनट लगे। मेन सोलन जो मॉल रोड है वहाँ से 20-25 मिनट की ड्राइव में हम पहुँच चुके हैं जटोली टेम्पल। और भाई पार्किंग स्पेस काफ़ी बड़ी है, एक तरह से सड़क है जो, और लेकिन पार्किंग काफ़ी खुली है। तो अब हम चलते हैं सीधा जटोली में ऊपर और आपको दिखाते हैं कैसा है मंदिर। तो लेट्स गो।
एंड गाइस ये रहा जटोली शिव टेम्पल और एक बार इसकी हाइट तो देखो भाई साहब। तो मैं आपको बता दूं ये जटोली टेम्पल है जो कि राजगढ़ रोड पर है। सोलन से तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर आगे जाकर है, मेन मॉल रोड बाज़ार से। और जो आप ये जटोली टेम्पल देख रहे हो ये एशिया का हाईएस्ट मंदिर है अब तक का, जिसकी देख सकते हो आप हाइट कितनी ज़्यादा है इस मंदिर की। मतलब एलिवेशन की बात नहीं, जो ये मंदिर है सबसे ज़्यादा हाइट इसकी है एशिया में। बड़ी सुंदर नक्काशी की गई है इस मंदिर में। और ये शिव मंदिर है, शिव जी थे उनकी जटाएं होती थी काफ़ी लंबी लंबी, तो उसी के नाम पर ये जटोली नाम रखा गया इस मंदिर का। और यहाँ पर भगवान शिव शंकर भी कुछ दिनों के लिए यहाँ पर आकर रहे थे। और चलो आपको एक बार मैं मंदिर दिखाता हूँ कैसा है यहाँ का मंदिर। और भाई साहब आप मंदिर देख रहे हो, बहुत ही सुंदर ये मंदिर बनाया गया है। चारों ओर से नक्काशी की गई है इस मंदिर पे। और भाई एक भी जगह ऐसी नहीं है जहाँ पर खाली है, चारों ओर से जिस किसी ने भी नक्काशी की, भाई बहुत ही सुंदर मंदिर है ये। बड़े अच्छे दर्शन हो गए मंदिर में शिव जी के। और अभी लंगर खाकर हटे हैं यहाँ पे। और भाई लंगर में इन्होंने सबसे पहले मीठा दिया जिसमें खीर और बबरू थे। उसके बाद उन्होंने चावल दिए, आलू छोले और काली माँ की दाल दी, और साथ में उन्होंने दही सर्व किया। तो बढ़िया लगा, काफ़ी अच्छा लंगर था। और मंदिर भी भाई बहुत खूबसूरत है। तो मैं आपको यही कहूँगा कि जब कभी भी आप सोलन की तरफ आ रहे हो तो भाई जटोली टेम्पल ज़रूर आना। ज़्यादा दूर नहीं, सोलन से 5-6 किलोमीटर की दूरी पे है मेन सोलन से। कितना अच्छा व्यू। और सामने जो आप नीचे हाईवे देख रहे हो ना, ये हाईवे राजगढ़ की ओर जा रहा है, जो कि सीधा नौराधार की ओर निकलेगा, जो मतलब ये सीधा सिरमौर की तरफ जा रहा है। और अब हम सीधा वापस जाएंगे यहाँ से सोलन से फिर डायरेक्ट हम निकल जाएंगे यहाँ से सीधा चंडीगढ़ की ओर। सो गाइस जितना ये देखने में खूबसूरत है उतना ही इसको बनाने में मेहनत लगी है। तकरीबन 39 साल लगे हैं इस मंदिर को बनाने में। इतनी भी इसके ऊपर नक्काशी की गई है। एंड इसको 3 पिरामिड में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पिरामिड में गणेश जी हैं, सेकंड में शेषनाग हैं, तीसरे नंबर पे हमारे भोलेनाथ जी हैं। और मंदिर के ठीक टॉप पर सोने का कलश है। और इस कलश को लगाने के लिए हेलीकॉप्टर की मदद ली गई थी, बिकॉज मंदिर की जो हाइट है वो तकरीबन 111 फीट है एंड कलश की हाइट भी 11 फीट है। तो मिला के 122 फीट बनती है मंदिर की हाइट। सो इसलिए इसे एशिया का सबसे हाईएस्ट मंदिर में कहलाया जाता है। मंदिर और साथ में ये व्यू, वाह क्या व्यू है, ज़बरदस्त। मतलब भाई मज़ा आ गया, दिल खुश हो गया, एकदम पीस है, साइलेंस है भाई। क्या चाहिए, हल्के हल्के बादल है। और शाम के करीब इस वक्त 6 बज रहे हैं और बहुत जल्दी यहाँ सनसेट भी होने वाला है। और अब ऐसा फील हो रहा है कि अब हमें हाफ स्वेटर डालना पड़ेगा। आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। एंड अगर वीडियो आपको ज़रा से भी इंफॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब का बटन ज़रूर प्रेस कर देना भाई, काफ़ी मेहनत लगती है। और भाई इसको मिस मत करना जब भी आप सोलन आओगे। आप चलते अब यहाँ से सीधा हम चंडीगढ़ की ओर। टाइम इस वक्त करीब 6 बज चुके हैं शाम के। तो पहुँचते पहुँचते 8, साढ़े 8, 9 बजे जाएंगे चंडीगढ़। तो मिलते हैं दोबारा किसी नई वीडियो के साथ। टेक केयर एंड बाय बाय।